सबसे पहले तपोश जी ये जानना चाहेंगे कि 5 देशों की यात्रा के दौरान ऐसा क्या हासिल हुआ जिससे कि विपक्ष को ये समझाया जा सके कि ये यात्रा बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि एक तरफ आप देश के नागरिकों को हर चीज के लिए मना कर रहे हैं और उन्हीं यात्राओं में देश के प्रधानमंत्री खुद चले जाते हैं, जिस पर 2 दिन पहले वो पूरे देश को संबोधित कर चुके थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो 15 मई से 20 मई तक की जो यात्रा थी प्रधानमंत्री की, ये बहुत ही अभूतपूर्व थी। और इसके इसके कई बड़े प्रोस्पेक्ट हैं अगर इसको ठीक से समझा जाए और ठीक से जाना जाए। यूएई से नीदरलैंड से स्वीडन, स्वीडन से नॉर्वे, नॉर्वे से इटली, मतलब पूरा मुख्य फोकस किस में था? एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आपने देखा है कि अभी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो मेलोडी टॉफी दिया है उसको लेके जो है मीम बनाए गए। लेकिन इसके ये जो 5 यात्राएं थी और 5 देशों की यात्राएं थी और उसमें जो भारत ने हासिल किया है वो बहुत बड़ा था। उसको विपक्ष कभी जो है उस पर डिस्कशन नहीं किया। मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे यूएई में 15 मई को जब प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे तो वेस्ट एशिया में एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, स्टेबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की डीपेन करना और इन्वेस्टमेंट प्लस डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इसमें एडीएनओसी द्वारा इंडिया में क्रूड ऑयल स्टोरेज को बढ़ाने के लिए लगभग 30 मिलियन बैरल तक का इसका पाइपलाइन निर्धारण किया गया और एलपीजी की सप्लाई को एक्सटेंड किया गया। भारत के लिए फायदा क्या हुआ? ऑयल स्टॉक का प्रोटेक्शन बढ़ा है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा है और गल्फ स्ट्रैटेजी ट्रस्ट जो बिल्टअप है वो बढ़ा है। नीदरलैंड की मैं बता दूं, ट्रेड, सेमीकंडक्टर और यूरोप का गेटवे। मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडियन यूरोप इकोनॉमिक पुश ये बढ़े, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और सेमीकंडक्टर का कॉपरेशंस बढ़े। और हमारा जो इसमें मुख्य फोकस एरिया था, सेमीकंडक्टर एंड फैब्रिकेशन इकोसिस्टम, वाटर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी एंड स्ट्रैटेजिक ट्रेड एक्सेस इनटू द यूरोप। चिप इकोसिस्टम का हमें सपोर्ट मिला है जो फायदा इंडिया के लिए हुआ है, और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में हमें फायदा मिला है और यूरोपियन मार्केट का खुला एक्सेस मिला है। स्वीडन आप जानते ही हैं इनोवेशन के लिए फेमस है और वहाँ पे एरिक्सन जैसी कंपनी है जो कि 5G और 6G पे बड़े रिसर्च कर रही है। वहाँ से हमें इसके बेनिफिट्स मिले हैं। इनोवेशन, डिफेंस एंड ग्रीन टेक, इस पे जो है हमें सपोर्ट मिला है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल कॉपरेशंस, इसमें हमें जो है फायदा मिला है। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। टेक कोलैबोरेशन में बेनिफिट मिलेगा और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें बेनिफिट मिलेगा। नॉर्वे वाला तो इतना बड़ा था और इतना विशाल था कि आप मतलब लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो इंडिया नॉर्डिक सबमिट हुआ, फिर जो अटलांटिक नेशन और जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें हमें जो है स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिला है। 43 साल के बाद प्रधानमंत्री जी वहां पे गए थे। नॉर्डिक में मैं बता दूं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज का 5 कंट्रीज का एक साथ वहां का समिट था, जहां पे कि आप ये दिखा भी रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछे थे। तो आर्टिकटिक जो इंगेजमेंट है वो और नॉर्डिक टेक्नोलॉजी एक्सेस और ग्रीन पार्टनरशिप ये था। इटली का मैं बता दूं 5th कंट्री, जिसमें कि डिफेंस, एआई और स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ये महत्वपूर्ण था। और तो और इंडिया और इटली मिलके 3rd कंट्रीज के लिए भी कोऑपरेटिव वे से हम उस वहां जाएंगे और इस पे काम करेंगे। आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है और टेरर फाइनेंसिंग, इसके लिए